अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल बहर-ओ-क़यानूस में वाक़े है और इससे मुतल्लिक बहुत सी कहानियां और किस्से आपने यकीनन सुन रखे होंगे। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज कहीं गायब हुए, तब ये ट्रायंगल मंजरे आम पर लाई गई। इन जहाजों को बहुत तलाश किया गया मगर कहीं सुराग न मिल सका। आखिर जब ऐसे बहुत से वाक़यात रूनुमा होते रहे जिनमें हवाई जहाज और कश्तियां फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाती, तो इन वाक़यात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई और खुद साख्ता तिकोन वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब वक्त की जरूरत हो तो इस जगह से कुछ जाहिर करके लोगों के इज़हान पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा, दुनिया को बचाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दजाल आ चुका है। दोस्तों, आप हैरान हुए होंगे कि मैंने अपनी बात का रुख यकदम दजाल की तरफ क्यों मोड़ दिया, लेकिन इंशाअल्लाह इसके मुतल्लिक वाज़े दलाइल दिए जाएंगे कि इस तिकोन यानी बरमूदा ट्रायंगल में और दजाल में क्या मुमासलत पाई जाती है। ख़वातीनो हज़रात, बैरुल काहिल के शैतानी समंदर यानी डेविल सी और बहर-ओ-क़यानूस के बरमूदा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक जरूर है जो दुनिया की नजर से पोशीदा है, और ये ताल्लुक लाजमन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं। क्योंकि पहले जैसे अर्ज किया जा चुका है कि यहाँ बहुत से हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहाँ कुतुब नुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतादिद हवाई और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, और इंतहाई अजीब और ताज्जुब खेज बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाजों को सफर करते देखा गया जो सालों पहले गायब हो चुके थे। इसके अलावा दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें भी मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाजों को तरोड़ मरोड़ कर निगल जाती हैं। और यही नहीं बल्कि दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियां उड़ती देखी गई हैं, जिन्हें अमरीकी मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी कहते हैं। अमरीका का यहूदी मीडिया उनके मुताल्लिक सामने आने वाले हकायक छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इसकी जुर्रत की और इन हकायक को मंजरे आम पर लाने की कोशिश की तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। जैसे डॉक्टर मोरिस जेसवर्थ और डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनाल्ड को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि ये दोनों उड़न तश्तरियों को खोजते हुए असल हकायक जान चुके थे। नाज़रीन गिरामी, दोनों जगहों को खासो अवाम कदीम जमाने से शैतान से मंसूब करते हैं, और यहाँ ऐसी कुव्वतों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की खैरखा नहीं है, लेकिन इनके इर्द गिर्द इसरार के पर्दे आवेजा कर दिए गए हैं। और मीडिया जो बाल की खाल और खाल की खाल उतार देता है, वो इस राज को क्यों छुपा रहा है। इन बातों की हकीकत सिवाय मुखबर सादिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किससे पूछी जाए। तो आइए अब उन्हीं की जबानी इन बातों की हकीकत जानते हैं जिन्हें उस वक्त के कुफार और मुशरिकीन भी सादिक और अमीन कहते थे। दोस्तों, एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाकया सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक रखता है जो मैं तुम्हें दजाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जजाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफर पर बहरी जहाज में रवाना हुआ। समंदर की लहरें यानी तूफान के सबब उन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रही, यहां तक कि वो एक जजीरे में पहुंच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उसके आगे और पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूं। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज है? जवाब मिला, ऐ लोगो, खानका मुराद घर में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेजी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहां हमने भारी भरकम कद काठ का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी
एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो। हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफर और तूफान और जसासा के बारे में बताया कि उसने हमें तेरी तरफ आने का कहा। उसने कहा, बीसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ, फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा, इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या उसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी मौजूद है। वो बोला, उसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे जगर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या उसमें पानी है और क्या लोग उसको इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी है और लोग उससे अपने खेतों को सैराब करते हैं। उसने पूछा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर यसरब यानी मदीना आ गए। उसने पूछा, क्या अरबों ने उसके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा कि इस यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी इताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, उनके लिए बेहतर यही है कि वो इसकी इताअत कबूल कर ले। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं दजाल हूं, मुझे अनकरीब खरूज की इजाजत मिल जाएगी। नाज़रीन गिरामी, इस हदीस से मालूम हुआ कि दजाल पैदा हो चुका था और अब वो अपनी रिहाई का मुंतजिर है। उसके रहने की जगह एक बेआबाद जजीरा है। उसके कारिंदे उसे लम्हा ब लम्हा दुनिया और इंसानों से आगाह करते हैं और इसको गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब सवाल यह है कि क्या बरमूदा ट्राइएंगल को ही इसका असल मकाम कहा जाए, जहां पर कोई जाने की जुर्रत करे तो उसका नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। दोस्तों, वैसे तो कुर्बे क़यामत में दजाल के मंजरे आम पर आ जाने की काफी निशानियां हैं, जो इंशाअल्लाह आप हमारे अहम तरीन मजमून सीरीज दजाल कौन होगा के अगले हिस्सों में देख सकेंगे। लेकिन जहां तक सही मुस्लिम की इस हदीस में मौजूद दजाल के हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से किए जाने वाले 3 अहम और बुनियादी सवालात का ताल्लुक है, तो वो सवालात दजाल ने इसलिए किए थे क्योंकि उसे पता था कि जब ये 3 निशानियां भी पूरी हो जाएंगी तो उसे दुनिया के सामने आने की यानी खरूज की मुकम्मल इजाजत मिल जाएगी। सवाल नंबर 1 में बीसान के नखलिस्तान का पूछा गया था और नखलिस्तान पर मौजूद दरख्तों के फलों यानी खजूरों का जिक्र किया गया था। बीसान दरअसल फलस्तीन का इलाका है जहां दजाली रियासत इसराइल का कब्जा है और अब वहां कोई फल पैदा नहीं होता, और यूं दजाल के सामने आने की ये बहुत अहम निशानी और अलामत पूरी हो चुकी है। सवाल नंबर 2 में तिब्रिया की झील का पूछा गया था। जहां तक बात है बहिरे तिब्रिया की, तो इस पर भी इसराइल का ही कब्जा है और दिलचस्प बात यह है कि इसका पानी भी बहुत तेजी से खुश्क होता जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में मशहूर तरीन दरियाओं का पानी इंडिया की दुश्मनी और चलाकी से सूख रहा है और कम हो रहा है, तिब्रिया का पानी भी कम होता जा रहा है। बेशक आप इंटरनेट पर सर्च कर लें और मौजूदा हालात की रोशनी में देख लें, ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि दजाल के दूसरे सवाल वाली निशानी भी मुकम्मल हो चुकी है। सवाल नंबर 3 में जगर के चश्मे का पूछा गया। जगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी का नाम है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की 2 साहबजादियां थीं, रबा और जगर। बड़ी साहबजादी रबा को वफात के बाद जहां दफन किया गया तो करीब ही एक चश्मा था जो उनके नाम से मंसूब होकर मशहूर हुआ। इसी तरह छोटी साहबजादी जगर की वफात के बाद उनकी तदफीन भी एक चश्मे के करीब हुई और वो चश्मा जगर के चश्मे के नाम से मशहूर हो गया। दजाल की तफ्तीश और तजस्सुस के ऐन मुताबिक ये तीसरी जगह भी दजाली रियासत इसराइल में ही वाक़ है और इसका पानी भी पूरी तरह खुश्क होते ही दजाल को निकलने की इजाजत मिल जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, एक दूसरी हदीस से साबित होता है कि दजाल किसी बात पर गजबनाक होकर निकलेगा और मंजरे आम पर आ जाएगा। यूं ये कहा जा सकता है कि मौजूदा वक्त और मुस्तकबिल करीब में जहां ये पानी खुश्क होता रहेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से कुछ ऐसे असबाब और हालात वाक़यात जरूर रूनुमा होंगे जिस पर दजाल को सख्त तशवीश और गुस्सा होगा और वो खरूज कर जाएगा और सामने आ जाएगा।
اللہ پاک اس عظیم فتنے سے ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ اگر ہوش مندی سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ زیادہ دور نہیں۔ اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ایمانی قوت حاصل کرنا ہوگی۔ یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے باطل اور اہل باطل کو ہر محاذ پر شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں، پیاروں اور رشتہ داروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔